अरे मीटर चालू हो गया नीचे रेड कलर का। चलो पार्टनरशिप का मतलब बता दो मेरी। पार्टनर अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अब मैं आपसे पूछता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी कितनी होती है मालिक की? लिमिटेड क्या अनलिमिटेड हो गई? कोऑपरेटिव में क्या होती है? लिमिटेड कि जितना कंपनी में शेयर है उतना, ठीक है। जॉइंट इनकम फैमिली में लिमिटेड, जितनी आपका शेयर है उतना। अब अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल ये हुई ना बात। अब मेरे को क्वेश्चन बना के रखे थे मैंने, पर मेरे को हेडेक होना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। ये पढ़ाऊंगा तो सही मैं, पर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। एक काम करते हैं ना, बीएससी की ट्यूशन लगा देते हैं। ट्यूशन लगाने भी है, पढ़ने भी नहीं है, ऐसे नहीं होता तो फिर पढ़ने दो, तो पढ़ाने दो। पता है मेरे को। इसकी फोटो, इसकी शक्ल आ रही पीछे से? गालियां देता हूँ, दिखाऊं बलमीत को दे रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ वंश ना समझना, पॉज कर लियो, मेरे को बुला लियो। और नोट्स बनाने हैं, खाली देखनी नहीं वीडियो है, लिखना भी है। व्हेन पार्टनरशिप का मतलब क्या है जल्दी बताओ? जो दो बंदे मिलके, बस दो। मिनिमम कितने होने चाहिए? सर मिनिमम 10 मिनिमम नहीं होता, अनलिमिटेड। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम कितने चाहिए है? तुम लोग की इंग्लिश कितनी बढ़िया है ना। दो क्या बोल रहे भाई? वो तो जॉइंट इनटू फैमिली हुआ ना। दो। मैं पूछ रहा हूँ पार्टनरशिप में कम से कम कितने बंदे चाहिए? तो मैंने क्या बोला, मिनिमम कितने चाहिए? वो 10 मैक्सिमम थे, वो कोऑपरेटिव में थे। कोऑपरेटिव मिनिमम 10 थे। तो कम से कम कितने बंदे चाहिए? ज्यादा, जितने मर्जी बंदे पार्टनर हो सकते हैं। When 2 or more person join hands to set up a business and share its, उसका प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और they are said to be in। अब आगे बात कर लिया। जो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर। क्या बोलते हैं? और उस कंपनी को क्या बोलते हैं जो कंपनी बनी है? पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं? या फर्म, ठीक है। अब सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाली डेफिनेशन मार्क करो। ये सेक्शन भी आ सकता है, बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको बोला जाएगा कि पार्टनर्स एक एग्रीमेंट में पार्टनर बन रहे हैं एग्रीमेंट के तहत, वो एग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा? सेक्शन कौन सा होगा? ये एमसीक्यू बन गया, फिलअप बन के आ गया तो क्या लिखोगे? बताइए अर्जा, कौन सा सेक्शन है पार्टनरशिप एक्ट का जिसमें पार्टनर बनते हैं? हाँ, बड़ा तेरे को आता है। क्या कर रहा है भाई? क्या फोटोग्राफी चाहता तू? बस आगे बात करें। पहला नंबर क्या है फीचर्स में? चलो शुरू। हाँ, सबसे पहला है पार्टनरशिप फॉर्म इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अंडरलाइन करो, 1932। सेक्शन कौन सा था? 4। वो तो ईयर है। एग्रीमेंट लिखा ना, एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस। द एग्रीमेंट से मार्क करो, द एग्रीमेंट बिकम सेकेंड लाइन से, द एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। मार्क कर लिया। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन, जरूरी नहीं है कि रिटर्न फॉर्म हो। एग्रीमेंट हो गया, आपस में एग्री कर लिया तो भी पार्टनरशिप ला, लेकिन अगर कोर्ट से रिटर्न फॉर्म में करवा ले तो फायदा उसका होता है। कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो रिटर्न प्रूफ होता है। और वर्बल एग्रीमेंट में क्या होता है? कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो कौन बोलेगा मैंने तो बोला नहीं था, मैं तो मुकर गया। तो एन ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो इक्वली, मतलब ये भी कानून के तहत, कानून के तहत नहीं, वैसे आपस में माना जा सकता है। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड, मतलब कि लड़ाई झगड़े से बचना है। लड़ाई या तो मार खा के आया था, डिस्प्यूट कहते हैं उसको। इट इज प्रेफर्ड दैट पार्टनर्स हैव
पार्टनर्स हैव रिटन एग्रीमेंट, मतलब अवॉइड डिस्प्यूट से क्या क्या करना पड़ेगा, रिटन एग्रीमेंट ज्यादा बेटर रहेगा। अब समझा डिस्प्यूट, सर डिस्प्यूट क्या होता है? this is not a case. How can he क्या do हुआ? like this? कुछ नहीं, पागल है, No, I'm against this. अपना काम कर। ओके ठीक है, पर मैं डिस्प्यूट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मार्क करो, और कुछ मार्क नहीं करना बीच में। Yes. हर्षित एंड चिराग जॉइंटली परचेज अ, Land. they become the joint owner या partner of the property, joint owner property not the partner, मतलब कि वो बिजनेस कर रहे हैं क्या, उन्होंने मिलके एक लैंड खरीदा है, उसको पार्टनरशिप, उसको बोलेंगे जॉइंट ओनरशिप। जब कोई बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं, कोई कंपनी बनाई है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। मिलके कोई दुकान खरीद ली वो पार्टनरशिप नहीं है, मिलके वो दुकान चला रहे हैं वो पार्टनरशिप है। बात पकड़ में आई? बट इफ दे आर इन बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ, पूरा मार्क करो, मतलब उनका बिजनेस ही परचेज सेल का है, तो ये पार्टनरशिप मानी जाए। एक बार उन्होंने एक लैंड खरीदा था, ये पार्टनरशिप, ये ओनरशिप है जॉइंट, लेकिन उनका बिजनेस है वो इकट्ठे मिलके पार्टनरशिप, सॉरी लैंड खरीदते हैं बेचते हैं, तो बिजनेस हो गया ना। एक दुकान खरीदी दैट इज ओनरशिप जॉइंट, लेकिन उस दुकान में बिजनेस करने लग पड़े मिलके, if some, एक लाइन छोड़ के, if some person join to have for purpose of some charitable activity, it is not a ये तो पार्टनर। cooperative कोऑपरेटिव अगर रजिस्टर करिए तो, वैसे नहीं। अगर कुछ लोगों ने हाथ मिला के हम मिलके किन लोगों का भला करते हैं, वो सर्विस होती है, नॉट पार्टनरशिप, वेलफेयर। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स बताओ जरा, मिनिमम नंबर कितना है, मार्क करो। सेक्शन मार्क करो 464 एक्ट, section. बेटा लॉज होते हैं ना गवर्नमेंट के। सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013, ऊपर कौन सा एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट था वो, ये कंपनीज एक्ट। दो अलग अलग कानून है, दोनों के अलग अलग सेक्शंस है, सारे खाली ईयर याद नहीं करना। पार्टनरशिप एक्ट अलग है, कंपनीज एक्ट, हाँ तभी तो आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100। कौन सी क्या बोल रहा है ये, पार्टनरशिप एक्ट की कंपनीज एक्ट? Companies Act 2013. हाँ सेक्शन 464 कह रहा है मैक्सिमम नंबर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, पढ़ ले, पहले अकाउंट्स पढ़ लिए, जरूरी नहीं है, बोलो ना, स्कूल में तो पढ़ लिया ना हम। बेटा अगर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो है ना, पता हम यहाँ पे बैठे होते हैं। मैक्सिमम 50 होता है, मैक्सिमम नहीं। अभी रुकोगे, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट अगर मुझे कि मैक्सिमम नंबर 100 हो सकता है, कौन सा एक्ट बोल रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट? क्लियर? 13 रूल 10 है वो। और रूल सेक्शन सब्जेक्ट टू नंबर एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल, मतलब 2013 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें 100 बंदे थे, 2014 में अमेंडमेंट कर दी, उसको बदल दिया गया, मेंबर्स कितने कर दिए गए, 50। सब कुछ याद करना पड़ेगा, तो पढ़ लो, बुक में लिखा हुआ है। बेटा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में कितने मेंबर्स थे मैक्सिमम, बाद में 14 में कितने हो गए अमेंडमेंट से? अमेंडमेंट समझते हो, बदलाव लॉज में चेंज करते रहते हैं बार बार। अब आती है लायबिलिटी की बात, सोच के बताओ। देखो सेम पॉइंट्स तो है, सर के मेंबर्स कितने हैं, सेम पॉइंट्स। पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड, मतलब अगर कंपनी की वैल्यू 10 लाख है और कंपनी दिवाली हो गई लेकिन देनदारी है 50 लाख, तो 10 लाख को कंपनी की दे दो, फिर हर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ नहीं। सर ये बाना मार रहे अगली क्लास में बोल। हाँ। छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है। तू तो वैसे भी नहीं पढ़ रही, अरे स्टिल आप, तू तो कुछ भी नहीं पढ़ रही, मैं तो ध्यान तो पढ़ाई पे है ही नहीं। जो बच्चा पढ़ रहा होता है तो फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है। मेरे को फर्क पड़ता है, आपकी तबीयत खराब हुई क्या? उसके अलावा 100 बातों मैंने पढ़ा तेरे को, पढ़ाई में ध्यान दे। तू डॉक्टर है,
तो ठीक करना मेरे मैं एक वेल विशर हूँ। सर दवाई खा लो। को। तो मेरा वेल विशर है कि पढ़ ले। क्या यार भलाई करो। हाँ नहीं भलाई करनी है, अपनी भलाई करो। मार्क करो अनलिमिटेड लायबिलिटी, पर्सनल एसेट्स को हाईलाइट कर लो। फर्दर द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअल लायबल फॉर, मतलब वो इकट्ठे मिलकर भी रीपे कर सकते हैं और अकेले अकेले भी रीपे। तो आपका एक चैप्टर है 12th क्लास में अकाउंट्स में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। 12th में जो आपका बुक है ना, पहली बुक 40 मार्क्स की, वो पूरी पार्टनरशिप ही है। वो मार्च 20 लास्ट हफ्ते मार्च में शुरू करेंगे 12th का बैच, और वो चलेगी, अभी हमारी चल रही है जुलाई, तो जुलाई अगस्त तक चलती है वो। मतलब मार्च से अप्रैल से लेके अगस्त तक एक ही बुक चलती रहेगी पार्टनरशिप। उसके एंड में फॉर्म है कि फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, फॉर्म बंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले पार्टनर्स सारी देनदारी निपटाता है, बाहर के आउटसाइडर को, क्रेडिटर को, बैंक को, लोन को, फिर कंपनियों को सैलरी वगैरह देता है, फिर उसके बाद खुद जो कुछ बचता है तो लेके जाता है। तो मतलब पार्टनर की लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो फिर बात है क्या? जब कंपनी बंद कर रहे हैं तो करनी पड़ सकती है। तो जिंदगी में पैसा तो कमाया ही होगा। ये तो बाई चांस है ना कि लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर क्या देनदारी है। शेयर होल्डर बन जाओ। पार्टनरशिप में कैसे बनोगे शेयर होल्डर? नहीं, शेयर होल्डर में भी तो बिजनेस बंद हुआ। तो बात तो एक ही है, उसमें 10 बंदों को करना पड़ेगा, पार्टनर्स मिलके काम भी करेंगे। पार्टनरशिप कब करते हैं? जब हर बंदे का रोल है। एक बंदा मशीनरी चलाना जानता है, एक बंदे का पैसा पड़ा है, एक बंदा बैठ सकता है, ड्यूटी कर सकता है, सबका रोल होता है। शेयर होल्डर काम में थोड़े, शेयर होल्डर कोई काम करेगा क्या? liability नहीं है ना। हाँ तो कंपनी बंद होगी तो कंपनी तो बंद होगी ना, तो फिर इसलिए बोल रहे ताकि क्लास में आगे नहीं बढ़ पाए। बेटा लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये थोड़ी कि जब भी कंपनी बंद होगी नुकसान में बंद होगी। क्या पता प्रॉफिट हो रहा हो, सबको दे दू के पैसे बच के घर ले जाओ। आगे कुछ मार्क नहीं करना, सिर्फ एग्जाम्पल मार्क करो और पढ़ो जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल को मार्क किया जाए और पढ़ा जाए। पढ़ लिया? कंपनी जो पैक कर दो प्रॉपर टैक्स करो। हाँ सर मैं इंश्योरेंस का मतलब वही दिवालिया निकल गया, पैसे नहीं दे पा रहा, बैड डेट्स हो गए। ये भी बन गया। हाँ बैड डेट्स हो गए। अगला पॉइंट क्या है बताओ जी? हाँ अगर मतलब लॉस हो जाता है सब अपने पर्सनल से देखने मिलते हैं और वो तो लायबिलिटी होगी। मतलब कैसे रिस्क बेयर करना मिलता है। देखो अब किसी ने एक्ट ना पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट इज द रिटर्न ऑफ रिस्क। रिस्क के बदले क्या, रिस्क लिया तो क्या बदला होगा? तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस हो सकता है। पढ़ लो कि प्रॉफिट कंपनी बनाई है तो रिस्क लिया है, रिस्क के बदले क्या रिवॉर्ड मिलेगा? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क, बट कम समटाइम्स क्या होता है? लॉसेस। तो जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं उसी रेशियो में क्या बांटेंगे? मान लो प्रॉफिट हुआ 10 लाख, हम 3 पार्टनर है, मेरा 5 रेशियो है, 5:3:2 रेशियो क्या है? 5:2। तो 10 लाख का कितना? 5 लाख मेरा, 3 लाख इसका, 2 लाख। तो अगर लॉस हुआ 1 लाख तो 50,000 मेरा लॉस, 30,000 इसका लॉस, दो जितना आपका रेशियो है ना उसी रेशियो में लॉस भी बटेगा, उस रेशियो में प्रॉफिट। पार्टिसिपेट करने टाइम एग्रीमेंट किया जाता है आपस में। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल होती है, एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट है, इक्वल इक्वल होती है, 1:1:1। पढ़ो फटाफट से। इसमें बोला है कि प्रॉफिट होगा तो रिस्क होगा तो प्रॉफिट दिया जाएगा और लॉस भी सकता है। अगला क्या है? सब लोग पार्टनर्स मिलके डिसीजन लेंगे कि एक बार में अकेले ले सकता है? मिलके लेंगे। म्यूचुअल कंसेंट को हाईलाइट करो, ठीक है? और जॉइंट एफर्ट्स भी लिखा है, क्योंकि मिलके क्यों लेंगे, अकेला तो नहीं ले सकता यार। वो कंपनी प्रॉफिट मिलके शेयर कर रहे हैं तो फिर डिसीजन मिलके लेंगे। अकेला की बात क्यों मानी जाएगी? गलत भी सकता है उसका डिसीजन। अगर दो बात एग्री नहीं करेंगे बिल्कुल सही बात, जोर से बोलेगा जो। हाँ करता नहीं तो हाँ 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 करता ही है।
हाँ, करता ही धरता है। आगे कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यूटी मतलब की इतनी जल्द अगर जॉइंट इन द फैमिली में कॉन्टिन्यूटी बहुत लंबी होती है, क्योंकि कोई ना कोई जिंदा होगा, मरेगा, कोई जिंदा होगा, बर्थ। इसमें क्या होगा? इसमें नहीं होगी क्यों नहीं होगी भाई? होगी लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिंस डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी। हो सकता है तीन में से एक पार्टनर क्या हो गया? रिटायर, क्या हो गया? मर गया, कोई नया पार्टनर आ भी गया, तो इन सब केस में पुरानी पार्टनरशिप क्या एंड हो जाता है, फिर एक नई पार्टनरशिप बनती है। अब जैसे कोई मर गया, कोई पार्टनर, तो उसका बेटा आ गया, नहीं नहीं डिपेंड करता है बाकी पार्टनर मानेंगे कि नहीं। ऐसे तो उसकी लीगल नहीं है, पैसे खा नहीं जाएंगे उसको, उसके बेटे को दे देंगे। देंगे। हाँ, मान लो 3 पार्टनर है, एक और पार्टनर एडमिट होना चाहता है, 4 हो गए, तो पुरानी पार्टनरशिप का क्या हो गया? एंड, और नई पार्टनरशिप की क्या होगी? शुरुआत। पर कंपनी वही है, तो कंपनी कंटिन्यू हो रही है, और एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो वही कंपनी वही चलेगी। अब उसके बाद पार्टनर्स के ऊपर है कि अगर वो कंपनी को बंद कर सकते हैं, कंटिन्यू करना चाहे कर सकते हैं। डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे या रिटायरमेंट पे कंपनी क्या हो जाती है? बंद होने के चांसेस हो जाते हैं, पर हो भी सकता है कि वो डिसाइड कर ले। आपके 12th में चैप्टर के नाम ही वही है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। उसमें क्या होता है? आपके अकाउंट्स रीफॉर्म दोबारा से बनाए जाते हैं। ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा। अगर 3 पार्ट में एक पार्टनर मर गया, तो उसका बनता पैसा दोगे नहीं उसके बंदे को, बस यही चैप्टर जो उसको देने में हिसाब लगाओगे ना, सारा बैलेंस शीट मैच करोगे फिर से। BST में भी बैलेंस शीट आती है। अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं तो। 12th में, 11th में सिर्फ 2 चैप्टर है कि बैलेंस शीट मैच होनी है, 12th में सारे हैं। मैंने आपका रील देखी करके देखो। मैंने रिप्लाई किया था हंसने वाले बोली डाल रहे सर कहते हैं ना सर। नहीं, मैं स्पेशल तुमने बोला फिर मैंने देखी, वैसे मैं इग्नोर मार देता हूँ। आगे नहीं मैं अच्छी रील में देखती हूँ उस दिन ना, मैं बस लाइक की वो मैंने सेव करके रखी। म्यूचुअल एजेंट। कौन सी? अब भेजेगी अभी? नहीं रूल है उसमें सही में entertainment.com से थ्रेड को आउट कभी तो कोई याद नहीं होगा। रूल है मैंने सेव करी है। आगे क्या? म्यूचुअल। देखो, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि सारे मिलके काम करेंगे म्यूचुअली, पर कई बार एग्रीमेंट कर लेते हैं कि यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरे ब्याह पे तू अकेला जाके मीटिंग करा। अगर एग्रीमेंट हो गया, म्यूचुअली बात हो गई, तो जा सकता है कि नहीं जा सकता? पढ़ो। फर्स्ट, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर। हर पार्टनर का पूरा पूरा क्या है? हक है, हिस्सा है। सेकंड, दैट देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्ट, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल। हर पार्टनर अपने आप में मालिक भी है, और वो दूसरों के ब्याह पे एक्ट करने वाला एजेंट भी है। अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो कहते हैं मेरे ब्याह पे तू जाके मीटिंग डील साइन करा, तो वो जा सकता है, पर उसको क्या लेनी पड़ेगी? म्यूचुअल एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। क्यों? एग्रीमेंट हुआ ना, उन्होंने एग्री करा है। अकेला अपनी मर्जी से ले रहा है, सबकी मर्जी से ले रहा है, तू अपनी मर्जी से एग्रीमेंट वो डिसीजन ले रहा है, ये तो हो गया गलत। सबने रजामंद कर दिया, तेरे को परमिशन दे दी कि हाँ हम अवेलेबल नहीं है, तू जाके दिया, तो सबकी म्यूचुअल एजेंसी हुई ना। सबकी रजामंदी से लेना डिसीजन और सबके खिलाफ जाके लेना फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो बात तो है, क्योंकि हम तेरे विश्वास करते हैं कि तू बहुत समझदार है, तो मेरे ब्याह पे ले आ, तो बात होगी। पढ़ लो उसको फटाफट से, आगे बढ़ते। कोई लाइन के वर्ड समझ गए तो बताता हूँ कितना आगे। 2 ही है ऑलमोस्ट, 20 तक तो है ही है, 15-20 तो है, बाकी वाली इजी वाली मैंने बताई नहीं। कंपनी के मैटर्स, डेली मैटर्स अफेयर्स बोलते हैं उसको, रोजमर्रा के काम धंधे। पढ़ो भाई साहब, पढ़ने को बोला गया, कोई डाउट है तो पूछो। भाई नोट नहीं कर रहा? नोट भी तो कर, नोट भी तो कर। हाँ, जोड़ना थोड़ी होता है, बाइंड का मतलब होता है बाउंडेशन, उसको बाइंड कर दिया उस एग्रीमेंट में। किस खुशी में? सर आपने कहा था कि इन टेस्ट के बाद 1 हफ्ते का ब्रेक मिलेगा, फिर उसके बाद टेस्ट शुरू। फिर ठीक है, मैथ्स का, मैथ्स वालों को 3 हफ्ते का मिला। मैथ्स का रख टेस्ट, हाँ तुम्हें 1 हफ्ते का ब्रेक मिल जाएगा। RNF का टेस्ट रख देते हैं।
चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया। तो टेस्ट सुनना पड़ेगा ना। होगी ना? तो पता है मेरे को, वही रख दो जहाँ तक होगी, बहुत है। सारी है। कोई भी चेक कर। 13 पहले भी तो गए थे, 14 उसके बाद 18 और कर लिए। तो फिर बहुत है, आइडिया तो लग ही जाता है ना बेटा। 49 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे एक जैसे तो है। तो भूल गए तो तेरे को लगता है तेरे को आता है, दोबारा पढ़ेगी तो आ जाएगा। चलो पढ़ लिया। पहला मेरिट क्या है? बड़ा इजी है। 3 बंदे मिले, एग्रीमेंट बनाओ, ना बनाओ कंपनी शुरू। बनाओगे तब भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। आगे सब लोग मिलके लेते हैं, अकेले अकेले लेते हैं? तो बैलेंस हो गया, सबकी रजामंदी हो गई। अगला, एक बंदा पैसे लाएगा, 3 बंदे लाएंगे, ज्यादा पैसा आएगा। आगे तो खाली रिस्क है, सबका रिस्क है। पैसा ज्यादा, रिस्क कम। पैसा सारे मिलके लगेंगे कंपनी में, रिस्क उसका अलग अलग सबका। सीक्रेसी क्या? बहुत सारे मालिक है कि 2-3 मालिक है? शेयर होल्डर ज्यादा होते हैं, पार्टनर ज्यादा होते हैं। तो शेयर होल्डर में सीक्रेट रखते तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पार्टनर चाहे तो अपने बीच में कोई बात सीक्रेट रख सकते हैं, चाहे तो। ये फायदा है इसका। किधर है, किधर है? हाँ, कभी ये फोन देख रहा है, कभी ये नशेड़ी का। मेरे से ज्यादा नहीं हो रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बोल मेरे से मेरी आवाज नहीं निकल रही तभी बोल रहा हूँ मैं। तो अपना काम कर ले। अरे जिस दिन से पिटा उस दिन से ऐसा हिल गया, अंदर से हिल गया सब कुछ। ये इंदर पिंजर हिल गए, स्टेबल नहीं है। सही बात है, रिपेयर कराती रिपेयर। अब इसकी अगर कुंवर की रिपेयर होगी तो रिपेयर अकाउंट में डलेगा कि कुंवर अकाउंट में डलेगा? ये रिपेयर अकाउंट पुराना है बंदा। टाइम पास, मेरे को फीस तो आ रही है, मेरे को दिक्कत है। जो हमें क्या दिक्कत? पढ़ने वाले बच्चे पढ़े, नहीं पढ़ने वाले फीस देखे जाए, मौज करो सालों की। बेटा देख, ये आईफोन ऐसे लोग इसको फेंक देते हैं। ये बता, तू पिट के आया था, तेरा हाथ जल्दी कैसे ठीक हो गया? टेबल लगा था? स्कूल का? तूने खुद का हाथ मारा? तूने मारा अपने हाथ? तो पिटा नहीं था मतलब? कह रहा खुद ही को मालूम है, तो पीटो में तो खुद ही मार लेता हूँ। ऐसे करने से क्या हो जाएगा? हार्ट बीट तेज रहेगी तेरी। दिल में दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे करी जा रहा है। इमरजेंसी के लिए कि पैसे कम ना पड़ जाए, किसी दिन बाइक में भरने, ऐसा करते हैं। नहीं, घर में वॉलेट भूल जाए तो 500 तो कम से कम साथ में हो। कई बार भूल जाए तो। चलो लाइबिलिटी लिमिटेशन पहली क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट भी अटैच कर दोगे। ये तो रिपीट हो रहा है। लिमिटेड रिसोर्सेज की सिर्फ 3 पार्टनर पैसे लेके आएंगे, और अगर पैसा चाहिए तो नहीं आ पाएंगे। बदतमीजी नहीं। ऑब्वियसली पार्टनरशिप में लड़ाई है तो तभी तो पार्टनरशिप बंद होती है। कोई देखिए पार्टनर लंबी चल गई हो, बताइए बताइए बताएगा कह रहा हाँ ये पार्टनरशिप दोस्ती कहते हैं इसको। कौन सा बिजनेस करो तुम लोग? नहीं रहने दे। लैक ऑफ सस्पेंस है, किससे बात कर रहा हूँ मैं? लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई पार्टनर रिटायर या डेथ होगी तो पार्टनरशिप बंद हो सकती है। लैक ऑफ पब्लिक, देखो तुम्हारे पास पड़ा 10 लाख रुपए, तुमने इन्वेस्ट करना किसी कंपनी में, तो तुम शेयर होल्डर बनना पसंद करोगे कि पार्टनर वाली कंपनी इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, पैसे मिलेंगे। पार्टनरशिप में कब ये लड़ाई करके मर जाए आपस में, तो कोई लोग विश्वास नहीं करते पार्टनरशिप वाले पे, कॉन्फिडेंस आता है। अब अदर टाइप्स ऑफ
पार्टनरशिप एट पार्टनर विल। बेटा क्या पढ़ रहे हो? सर आप जो पढ़ा रहे हैं पार्टनरशिप दो तरह से होती है, एक पार्टनरशिप एट विल और एक पर्टिकुलर। पढ़ के समझाओगे क्या मतलब है इसका? पार्टनरशिप में जो हम कैसे करते हैं पार्टनरशिप पार्टिकुलर जो जबरदस्ती हो जाती है। नहीं, पर्टिकुलर मतलब ड्यूरेशन होती है, टाइम पीरियड के लिए। अच्छा आई हाँ। यस सर। अच्छा अगर कोई एग्रीमेंट किया कि पर्टिकुलर इस तरह की पार्टनरशिप है, उसके बाद तू कौन मैं कौन, तो अपने घर में अपने घर, कंपनी यहाँ बंद हो जाएगी, ये कंपनी मैं क्या चलाऊंगा। सर इसकी ड्यूरेशन चलो ध्यान नहीं है, तुझे बता रहा हूँ मैं। हाँ, उसने तो पढ़ना नहीं है बीएससी, तू तो पढ़ ले। मैंने क्या बताया आप तू भी बोली अभी से एक क्वेश्चन किया तूने, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे। सर पार्टनरशिप के अंदर ड्यूरेशन तो क्या रफली कर ले। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है कि 10 साल के लिए करनी है, 10 साल में हम अलग हो जाएंगे, 10 साल खाली मैं चलाऊंगा, पहले से डिसाइड कर लिया, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। और एक विल हम अपनी मर्जी से कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट। सर इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? अब विल की ड्यूरेशन कब तक है? जब तक हमारी मर्जी, जब तक हमारी मर्जी, वो कम भी ज्यादा सकती है, तो डिपेंड करता है ना। और ड्यूरेशन क्या मतलब? 1 साल की भी हो सकती है ड्यूरेशन, कि खाली 1 साल की पार्टनरशिप है तो अगर 1 साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो, ड्यूरेशन फिक्स है, उसको पर्टिकुलर बोलते हैं। वरना अपनी मर्जी से कभी भी तोड़ देंगे तो विल पे हो गया। जैसे अगर टेक्निकली पार्टी का एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जैसे फाइनल और ये साइड यूज कर रहा है नहीं होगा, एग्रीमेंट बाउंड हो जाएगा, वो नहीं तोड़ सकते, तो कोर्ट में केस हो जाएगा और क्या होगा। आगे क्या, अभी तो टाइम है उसमें, आ तो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा वो क्वेश्चन पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन बताओ, तो आपका आंसर है विल और पर्टिकुलर। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी बताओ, तो जनरल एंड लिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप होगी तो लाइबिलिटी कितनी होगी? अनलिमिटेड एंड, और सब मिलके पे कर सकते हैं, और अनलिमिटेड पर्सनल एसेट भी अटैच कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर पहले से एग्रीमेंट है कि लिमिटेड लाइबिलिटी, तो हर बंदे की जो परसेंटेज होगी खाली उतनी लाइबिलिटी वो पे करेगा, उसके ऊपर पे वो नहीं करेगा। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन क्या होगा जनरल में? जनरल पार्टनरशिप में मैनेजमेंट में सबका राइट टू पार्टिसिपेट है, क्योंकि लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। इसमें लिमिटेड पार्टनर्स में डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट डू नॉट बाइंड द फर्म। मतलब क्या हुआ? जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं वो कंपनी में राइट एंजॉय नहीं करते हैं, और वो अकेले जो मर्जी करे वो कंपनी के लिए बाइंडिंग नहीं है। कंपनी में जो अनलिमिटेड पार्टनर्स होंगे उनकी बात मानी जाएगी, लिमिटेड पार्टनर्स की बात नहीं मानी जाएगी। बात पकड़ में आ रही है मेरे को मनप्रीत? हाँ जी। 2 तरह के पार्टनर हो गए ना, एक तो अनलिमिटेड हो गया और एक लिमिटेड। अनलिमिटेड वालों की बात पार्टनरशिप मानी जाएगी, मैनेजमेंट मानी जाएगी, लिमिटेड की बात नहीं मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज जनरल वाले की ऑप्शन है कि खाली वर्बल कर लो, ओरल कर लो, लेकिन इसमें कंपलसरी है क्योंकि एक बंदे की लिमिटेड लायबिलिटी है, उससे आप उतना ही पैसा मांगोगे तो वो बोलेगा ना भाई लिख के दे मेरे को। तो एक रिटन एग्रीमेंट बहुत जरूरी है, करना कल को मुकर गए तो। एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय डेथ, इल्यूमिनेसी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया ना, कह तो रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा रिटायरमेंट वगैरह हो गया, किसी भी वजह से पार्टनरशिप बंद हो गई। लेकिन ये वाली पार्टनरशिप सिर्फ एग्रीमेंट से ही टर्मिनेट की जाएगी। कर सकता है, वो लिखा है उसमें, डिजायर अगर चाहते कर सकता है। अब आता है टाइप्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है ही है ये, इसके क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव पार्टनर का मतलब बताओ? जो रोज काम पे जाता है और काम करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। उसकी नहीं, पहले एक को पूरा पढ़ते हैं। उसकी कैपिटल कितनी होगी एक्टिव की? सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टनर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी, पैसा भी लगाया और काम भी कर रहा है। पार्टिसिपेशन कैसी होगी? पार्टिसिपेट भी करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी, शेयर और लायबिलिटी अनलिमिटेड। ठीक है, ये हो गया एक्टिव पार्टनर। अब आते हैं, ये कौन होते हैं? जो रोज काम पे नहीं जाता, सिर्फ पैसा लगा दिया। आलसी नहीं है ये, इसमें सिर्फ पैसा लगाया है, ये कभी कभी बुलाओगे तो जाएगा। इसको पार्टनर बनाया क्यों? फिर पैसे के लिए, फंड्स के लिए। आगे देखो, स्लीपिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट, कैपिटल डालता है,
पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रॉफिट शेयर करता है, तभी तो बना है वो। और लाइबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड पैसा लगाया है इसमें। अगला क्या है, सीक्रेट ये क्या ये कौन समझाएगा? हाँ सीक्रेट पार्टनर जो लोगों को पता ही नहीं होता कि ये पार्टनर है फर्म का, लेकिन अंदर खाते वो पार्टनर वो बाहर की चीजें को नोटिस करता रहेगा। उसको फर्म का पार्टनर बनाया पर लोगों को बता डिस्क्लोज नहीं किया अकाउंट्स में, पैसा भी लगाया उसने, और वो सीक्रेट पार्टनर है। कई बार हमको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन एक बंदे की गुडविल क्या होती है, खराब। पर हमें पता है कि बंदा सही है, लेकिन उसको पार्टनर बना के मेरी कंपनी की इमेज क्या हो जाएगी, खराब। तो पार्टनर बन गया लेकिन सीक्रेट पार्टनर है। अकाउंट में दिखाएंगे पैसा ले रहे हैं। हाँ, सीक्रेट पार्टनर या इज वन हुज एसोसिएशन, मतलब वो कंपनी से एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है, विद द फर्म इज अननोन टू द पब्लिक, को नहीं बताया हमने, और वो कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म करता है। लिखा ना, मैनेजमेंट है, चुप चुप के आता है, मतलब आता है अपनी कंपनी में तो नॉर्मली आता होगा, लेकिन प्रॉफिट भी शेयर करता है, लायबिलिटी सब कुछ सेम है, बट वो लोगों को पता नहीं है। तो फिर जैसे नॉमिनल देता क्या होगा, होता है? मैं अकाउंट पैसे देता होगा, किसी और के नाम से, कोई लोकेशन वगैरह के नाम से आता है। जो अपना नाम यूज कर रहे हैं कौन सा? मैं बताऊं? कि मान लो 3 पार्टनर है, मान लो 3 पार्टनर है, 1 2 3, ठीक है, हम तीनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर मेरे को सब जानते हैं, तो मैंने कंपनी अपने नाम पे कर ली, कि नाम मतलब कंपनी मेरे नाम पे नहीं, कंपनी तीनों के नाम पे है, पर कंपनी का जो बोर्ड वगैरह है उसमें फोटो मेरी लगाओ, मेरा नाम यूज कर लो, क्योंकि सब मेरे को जानते हैं, मेरे नाम पे प्रोडक्ट क्या होगा, बिकेगा। हाँ, अब बताओ, ये इसने मैगी का बोला, मैगी नेस्ले के नाम से बिकती है कि मैगी के नाम से बिकती है? तो वो बनाई किसने है, तो वो नाम कौन सा यूज कर रही है, मैगी। तो हो सकता है हम तीनों ने बिजनेस खोला, पर लोग मेरे को जानते हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं वो कहता सर हम अगर हमको तो कोई जानता नहीं, आपका नाम यूज कर ले, क्योंकि आप भी तो पार्टनर हो, पर हमारी कंपनी चलेगी, तो मेरे को भी तो फायदा होगा। मैं अगर मैं अलाउ करता हूँ तो मैं कौन हूँ, नॉमिनल, मतलब मेरा नेम यूज होगा। हाँ, अब हो सकता है, हाँ। सुनो सुनो, हो सकता है कि हम तीनों पार्टनर में तुम दोनों ने पैसे लगाए हो, मैं बोलूंगा मैं अपना नाम दूंगा ऐसे खाली, भी हो सकता है। मैं पैसा, नहीं क्योंकि मेरा नाम ही मेरा पैसा है, और क्या मेरा नाम ही मेरी कीमत है। ताकि हमारे पास कस्टमर जाए और तुम जब मेरा नाम अटैच कर रहे हो तो मैं पैसा क्यों दूं, तो मैं पैसा नहीं पढ़ो, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं? नहीं, अ नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसा नहीं देगा वो नाम देगा, अपना अपनी गुडविल देगा, अपनी क्या देगा, रेप्यूटेशन देगा। समझ रहे हो? भाई अपना काम कर ले, वो ऐड होता है, वो चार्जेस लेता है, कमीशन लेता है, पैसे लेता है, पार्टनर नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो बहुत फेमस है और जिसके नाम पे प्रोडक्ट क्या होगा, बिक जाएगा, तो वो उसको तुमने क्या बनाया, पार्टनर, तो लेकिन उसको क्या, उससे क्या पैसे नहीं लोगे, फिर तुम एक तो उसका नाम यूज कर रहे हो, उसको पैसे भी लोगे। हाँ, डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट, वो सिर्फ नाम दे रहा है अपना, कि ये मेरा नाम यूज करो। जनरली डज नॉट शेयर, जनरली मतलब अगर वो चाहेगा तो कर सकता है, पर वो चाहता नहीं है, पर वो नाम दे रहा है ना, बदले में क्या लेगा, कुछ पैसे ले लेगा, बात खत्म। अनलिमिटेड लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी हर जगह नहीं है, सिर्फ किस पे है, क्रेडिटर, बैंक वगैरह, इनको देना पड़ेगा पैसा। मतलब पार्टनर तो है, अगर इसने कोई नाम दे दिया, इसने पैसा लगाया था, पर इसकी लायबिलिटी है कि नहीं? बहुत साल पहले मैगी में अमिताभ बच्चन आया था, प्रीति जिंटा आई थी, तो ये बन गए नॉमिनल पार्टनर, इन्होंने अपनी फोटो, अपनी शक्ल यूज करी, नाम यूज किया। जब मैगी पे केस हुआ तो इनको भी फंसाया गया कि इनकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ना ये प्रॉफिट लेते थे, ना ये पार्टिसिपेट करते थे, ना इनका कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, एक नाम था बस, पर लायबिलिटी के टाइम पे कोर्ट ने इनको बुलाया था। ठीक है, आगे ये क्या है? एस्टोपल, ये बताएगी ना हर्जा। पार्टनर का एस्टोपल मैं बता अच्छा, पढ़ो 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 पढ़ो, एक बार पढ़ो, बताइए क्या है। हाँ मैं बताती हूँ। 5-10 मिनट एक आप लोग पढ़ के समझाओ ना। लोगों के साथ जाता है, लोगों को ऐसा इफेक्ट देता है कि वो भी फर्म का पार्टनर है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो एग्जाम्पल दो ना। जैसे कि अगर मैं किसी के साथ जा रही हूँ किसी काम से, लोगों को लग रहा है कि वो उस फर्म की मैं एक डील करने गया हूँ, मैं मेन पार्टनर हूँ, हम तीनों पार्टनर, तीनों जा रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि सामने बंदा मेरी डील से इम्प्रेस नहीं होगा, मेरी बात मानेगा नहीं, ठीक है, वो अमन का दोस्त है, इसकी अप्रोच लगा दी मैंने,
ठीक है, अमन को मैं साथ लेके गया हूँ, पर उसको तो पता ना कि अमन पार्टनर नहीं है, तो अमन कोट सूट पहन लेगा, हमारे जैसे ड्रेस पहन लेगा और बोलेगा मैं ही पार्टनर हूँ। भाई तो मेरी कंपनी को ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? ये बिहेव करेगा एक पार्टनर डील लेने के लिए। हो सकती है डील कैंसिल। तो ये छुपा हुआ पार्टनर है, ये पार्टनर है ही नहीं, ये दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूँ कोई कंपनी को फायदा देने के लिए। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा बस एक डील के लिए, उसके बाद बट लायबिलिटी तो है, क्योंकि वो डील में इसकी वजह से मिली और लॉस होगा तो ये भी फंसेगा उसमें। ये गारंटी दे रहा है खाली। ये कौन है? जो पार्टनर नहीं है पर दिखा रहा है, गारंटी दे रहा है हम लोग की कि भैया इन लोग को डील दे दो, मैं बैठा हूँ। ये बस गुडविल हमारे दोस्त यारी है। इसने गारंटी दी दूसरे बंदे को, थर्ड पार्टी को, हाँ इनको डील साइन कर दो, मैं बैठा हूँ ना, मैं जानता हूँ, तो मेरे को जानता है ना, हाँ मैं तेरे को जानता हूँ, इनको डील दे दे, कोई बात नहीं, कोई होगा ना, मैं बैठा ना, मैं देख लूंगा। पर जब कुछ होगा तो देखेगा फिर अपने आप। ये तो कहने में आता है। मेरे से पैसे क्यों लेगा? मैं तो वैसे फंसा पड़ा हूँ। मैंने बोला नहीं है। पार्टनर तो फंसेंगे, जिसने गारंटी दी वो भी होगा फंसेगा। तो एस्टॉपेल मतलब क्या होता है? गारंटी देना। क्या देना? गारंटी देना। इससे डील मिलती है। अच्छा एग्जाम्पल पढ़ो इसका एस्टॉपेल का। अरे बालको, सपोज अभिषेक एक फ्रेंड है, देखो फ्रेंड आ गया, फ्रेंड है किसका? नवीन का, जो एक पार्टनर है सॉफ्टवेयर फर्म में। ठीक है, नवीन की रिक्वेस्ट पे अभिषेक ने को बोला गया कि यार तू साथ में चल ले, मीटिंग में कोई डील साइन करनी है, नेगोशिएट करने, बार्गेनिंग वगैरह करा दे, क्योंकि तेरी बार्गेनिंग पावर क्या है? अच्छी है, और तू जब जाएगा ना हमारे प्रश्न क्या होगा? अच्छा, क्योंकि तू बहुत वो बंदा है, नामी गिरामी बंदा है। ठीक है, तो वो डील साइन कराता है, लेकिन बाद में वो कुछ गड़बड़ हो जाती है, ये दोबारा फंसेगा क्योंकि इसने गारंटी दी है। कोई नहीं सर, देख लेंगे। मतलब पैसा दे सकता है। आगे आता है माइनर। क्या माइनर को पार्टनर बना सकते हैं? नहीं सर, बिलो 18 ईयर। कोई को अभी तक यही नहीं पता। तू क्या सुरंग में रहती है? गुफा में रहती है? तेरे को दुनियादारी कुछ पता ही नहीं लग रही। सर बता के नहीं सकते, बताना चाहिए। बना सकते कोई बात नहीं, बात का जवाब कोई बात नहीं। देखो आसपास क्या होता है, देखो वर्ड्स ही नहीं पता। नहीं कर सकता। क्या क्या माइनर? हाँ। माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। बिना एग्रीमेंट के हम माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। प्रॉफिट्स लेगा वो लेगा, लेकिन उसके अकाउंट में जाएंगे, उसको मिलेंगे नहीं। एक्चुअली पार्टिसिपेट, लेकिन आफ्टर जब वो माइनर से 18 ईयर कंप्लीट कर लेगा वो पार्टिसिपेट। हाँ, वो एक्टिव पार्ट नहीं करेगा। माइनर कैन शेयर ओनली प्रॉफिट्स, बट उनका शेयर लॉसेस में नहीं होगा। मतलब माइनर एक पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर करेगा बट लॉसेस शेयर, क्योंकि वो माइनर है। 18 साल की बात क्या ही पैसा होगा। अरे प्रॉफिट तो कमाएगा ना कंपनी का, कंपनी का प्रॉफिट कमा रही है, वो नहीं कमा रहा है। अगर वो immature हो अपने आप से। तो क्या हो गया? तो डिसीजन कैसे लेगा? तो उसको वैसे भी लेना है डिसीजन। तो तो पैसा कमाएगा। हाँ, पैसा लगाया, पैसा कमाया, बस सर स्लीपिंग पार्टनर जैसा। सर पार्टनरशिप में ले लो। हाँ कर लो। मैं भी करूँ, मैं क्या करूँगा? जब वो मेजोरिटी में आता है तो वो क्या करता है? अटेन्स मेजोरिटी, वो मेन पार्टनर बन जाएगा। फिर उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, वो मेन पार्टनर की तरह बन जाएगा। पहले फिर वो प्रॉफिट लेगा और कैपिटल लगाएगा बस, और तो कोई काम नहीं। कैपिटल पैसा लगाएगा, उसका कोई पुश्तैनी जमीन वगैरह होगी, हो सकता है किसी को पार्टनर बनाया हो मैंने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगली बार आगे पढ़ेंगे। पार्टनरशिप बस जरा सी रह गई है, वो खत्म करके या खत्म कर ले? 5 मिनट, चलो खत्म करो, चलो अगली बार कर लेंगे।